हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरी सभी बहनों के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी मुख्य सेविका पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और मैंने इससे पहले शायद बनाई होगी आपकी नवंबर में वीडियो, शायद नवंबर दिसंबर में वीडियो बनाई होगी, उससे पहले इस पर नहीं बनाई है। और लास्ट है, मैं ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो, मैंने जब ये स्टार्ट किया था, मैंने जब इसके बारे में बताया था, तभी मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें काम करना होगा, जिन पर हमें ये सोचना होगा आखिर ये सब कुछ चीज़ें क्यों हैं, कारण क्या है इन एग्ज़ाम के। देखो, सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, ज़्यादा नहीं, बस ये एग्ज़ाम डेट और आयोग ने क्या किया बस उसके बारे में बात। उसके बाद चाहे आप देखना मत देखना, आपके हाथ में है, ठीक है। सबसे पहले आप दो चीज़ें समझना कि आप सबको पता है कि यूपी में एक लेखपाल का एग्ज़ाम है जो हो चुका है, जो पास्ट है, ठीक है। दूसरा आपका वीडियो का एग्ज़ाम है जो फ्यूचर है। अब ये सारे कारण समझना आप। लेखपाल का एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट जो था वो होल्ड है, ठीक है। वीडियो का आपका कंटिन्यू होना है। अब कारण समझना क्या है, इसमें कोर्ट का मामला था, समझना, यहाँ भी कोर्ट का मामला था। दोनों ही मामले किसके हैं? कोर्ट के। आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपी कांस्टेबल के लिए नंबर 1 बुक के बारे में। और ये जो बुक है आपके लिए भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से कंप्लीट स्टडी गाइड बनाई गई है, जो एक एक पॉइंट को क्लियर करती है, आपकी सफलता के लिए सुनिश्चितता लेके आती है। इस स्टडी की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्या है, और आपकी एक बात है, करेंट अफेयर से लेके मैथ तक जो कुछ है आपका वो बड़ा ही परफेक्ट तरीके से तैयार किया गया है। जैसे कि 5 आपके सॉल्व पेपर हैं 100% गारंटी के साथ, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न और परफेक्ट एनालिसिस के साथ तैयार की गई उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बुक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का संगठनात्मक ढांचा होता है वो स्ट्रक्चर तरीके से आपको समझाया गया है। और ये पूरे ही जो स्टडी गाइड है उसमें समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब देखिए, जैसे ये करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर 2021 से लेके 2022 के बीच में जो महत्वपूर्ण घटना है, अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको बड़ा अच्छे तरीके से चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई नंबर 1 बेस्ट बुक है। मैंने इसका लिंक जो है बुक का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और इस बुक की दूसरी जो खासियत है वो ये है कि इससे बेहतर एनालिसिस आपके लिए कहीं भी नहीं मिलने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट आपका 8 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ, 2500 ज़्यादा बहुविकल्प है, 10 प्रैक्टिस सेट आपके, और ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ परचेज करो, अपनी सफलता में 4 चांद लगाओ। इससे बेहतर बुक आपके लिए नहीं मिलने वाली है, तुरंत परचेज कीजिए। इस मामले में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि ये तब तक नहीं होगा जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जा रहा बिल्कुल मामला, इसमें ये नोटिस जारी होना था। अब ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, अब समझना। ये एग्ज़ाम कौन कराता है? आपका यूपी SSS। आप सबको पता होगी एक पुरानी वैकेंसी थी, ये बात समझ में आ गई आपके कि ये एग्ज़ाम का असर जो है वो इस पर पड़ रहा है, आपके यूपी मुख्य सेविका पर। आपका जो यूपी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है उस पर असर पड़ रहा है। इससे यूपी मुख्य सेविका पे जो असर पड़ रहा है उसका क्या है मैं बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम डिले होता जा रहा है, क्यों? ना तो यूपी लेखपाल के बारे में कुछ हो रहा है ना इसमें। अब आप समझो, दूसरा क्या था कि लोगों ने RTI डाली थी यूपी मुख्य सेविका पे, आप सबको बताऊंगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कुछ भी नहीं था, सब कुछ होल्ड रखा गया। अब कारण क्या बने वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये था कि जो ओल्ड में था इसको परमानेंट करना, और दूसरा था कि जो ज्ञापन था हमारा या जो कुछ दिया गया था उसमें क्या बताया गया है वो समझो। उसमें ये कहा गया जैसे विज्ञान वर्ग है या कुछ और वर्ग है, उसको लेकर मामला चल रहा था कि इन लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या रीओपन होना चाहिए वेबसाइट। तो ये बताओ, कुछ भी हो सकता है, समझना। अब जब तक कि इसका जवाब नहीं होता, आयोग ये क्लियर नहीं कर देता कि वीडियो का क्या किया जाएगा, तब तक वो इस पर होल्ड रहेगा। अब आपके एग्ज़ाम डेट की मैं एक जो डेट है वो आपको बता रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि आपके नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ अटकी हुई है।
ये जो एग्ज़ाम डेट है आपकी कम से कम अप्रैल में जाना है, अप्रैल मई के समझ लो आप, इससे पहले ये एग्ज़ाम डेट नहीं होनी। कारण क्या है, एक तो आपका लेखपाल एग्ज़ाम कारण है, दूसरा कारण है आपका वीडियो, और दोनों ही कोर्ट की बातें हैं समझ लो, और दोनों में ही होल्ड किया गया है मामला। अब इसमें भी यही मामला है, आपको पता है इसमें भी रिट का कोई चक्कर है, इसमें भी रिट का ही चक्कर है। अब आयोग ने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा क्या गलती है। एक तो UP SSC ये क्लियर नहीं करता कभी भी कि ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। आप सबको पता होनी चाहिए ये एग्ज़ाम 2022 में लगभग आपका सितंबर में हो जाना चाहिए था, सितंबर अक्टूबर में, जबकि ये बहुत टाइम से चल रहा था, ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें चली रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कब एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं, वो आप ये समझ लो कि आपका अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल की वैकेंसी आ रही हैं कुछ, महिला जो शायद कंप्यूटर मित्र की भी शायद आए हैं, कंप्यूटर मित्र वाली जो वैकेंसी हैं वो भी आए। थोड़ा सा अगर आपके, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 0+ वाले जितने लोग हैं इसमें फीमेल, वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, क्योंकि ये स्पेशल विशेष कैटेगरी के तहत विशेष शिक्षा से ली गई भर्ती है समझो। इसका असर जो है वो पूरा पड़ने वाला है, लोग कम रहेंगे। आपको मैं गारंटी से कहता हूँ 45 से लेके 60 के बीच में कट ऑफ लग जाएगी इसकी फाइनल। किसकी फाइनल कट ऑफ आप समझ लो, उसका असर वहाँ तक पड़ेगा। अगर आप इस चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसको लेकर एक अपडेट और आ रही है, अगर वो बिल्कुल मैं न्यूज़ सर्च करता हूँ बिल्कुल सही निकलती है, फिर मैं आपको बताऊँगा। आपको अप्रैल मई तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि UP लेखपाल और वीडियो का कुछ नहीं हो जा रहा। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरी सभी बहनों के लिए।